जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड विक्रम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सक्षम, क्या हाल है? बढ़िया सर। आर्या तोमर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहला चैप्टर आप लोगों ने करा उस दिन ढंग से? अंकुर, गुड मॉर्निंग। राम राम सर जी। अंशुल, आई मिस यू टुडे। हाँ सर, मैं भी याद कर रहा था इसको। पायल, गुड मॉर्निंग। सर सर आप गुड नहीं दिख मॉर्निंग रहे हो। सर। अबे यार, मैं सबको दिख रहा हूँ भाई, नहीं दिख रहा हूँ? यस दिख रहा सर। हूँ सर, यस दिख रहा सर। हूँ। तो एक को क्यों नहीं दिख रहा भैया? भैया अपना कैमरा खोल लो शायद। सर हार्दिक जी दूसरी को तीन भी नहीं दिख सेकंड में रहा। लेकर। बेटा रोटेट कर लो फोन, शायद बाकियों को तो दिख रहा हूँ, आप ही को नहीं दिख रहा। सर रोटेट किया है, इसके लिए नहीं दिख रहा था, सॉरी। अच्छा, चलिए, होता रहता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग श्रुति। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वीक में 3 सेशन ले लिया करो। बिल्कुल लूंगा यार, मैं रेगुलर ले लूंगा। अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा था, अभी लॉ के चल रहे हैं आपके। मैं भी लूंगा, अभी तो टाइम है अच्छा खासा। अरे सर लेंगे। लेने क्या पड़ेंगे, लेंगे सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैनेजमेंट कब से स्टार्ट होगी? मैनेजमेंट 15 के बाद करते हैं। 15 तक भी फिलहाल इको चलाते हैं कुछ। ओके सर। सर अभी क्या करा रहे हो? स्टडी नोट 2 स्टार्ट करेंगे आज, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला। क्योंकि जो एटलीस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं जो सिंपल वाले, वो तो आप लोग सही करें,
जैसे पहला चैप्टर हमने करा था तो उसमें से आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा, और आज वाले में भी 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इस टाइप में छोटे छोटे टारगेट्स करते हैं ताकि क्वेश्चन जो आते हैं एग्जामिनेशन में वो एटलीस्ट मैक्सिमम सही हो। यस सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार सब मेरे को बता दीजिए कि मेरी वीडियो और वॉइस सबको बिल्कुल ओके है। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, स्टडी 2 यस स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। जब आपको कोई समस्या हो, जैसा कि कभी नहीं होती, तो आप फिर हमसे पूछ लीजिएगा। सर वीडियो क्वालिटी थोड़ी खराब है। बेटा मेरे यहाँ का नेट तो बिल्कुल ओके है, आप अपना ही चेक कीजिए। सर प्रॉपर है। प्रॉपर है, वही मैं कह रहा हूँ ना। मेरा तो यार उस दिन पहले सेशन के बाद मैंने वाईफाई अच्छा करवाया है, तो आप बेटा अपना चेक कीजिए एक बार फिर से कंफर्म करते हैं सबका ओके है ना। यस सर। यस सर। चलिए अब म्यूट पे आ जाइए आप, और अब करते हैं स्टार्ट। देखिए जी, हमारा है स्टडी नोट 2। आज की क्लास के बाद एटलीस्ट आप 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस यूनिट के जो है सही कर पाएंगे। ठीक है जी, बहुत जरूरी है कि आज की क्लास के बाद आपके ये 2 क्वेश्चन जरूरी हो कि सही हो। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपको बहुत बारीकी से सुनना है कि जो जो मैं वर्ड्स आपको बताने वाला हूं कि उसमें क्या कंसीडर होगा। पहला शब्द है, और साथ ही साथ मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन गिनवाता चलूंगा जो बुक के पीछे दिए हुए हैं, तो आप अवेयर जरूर रहिए कि डिमांड का मीनिंग क्या होता है। यार बहुत सिंपल है, हम बाजार में जाते हैं, भैया ये दे दो वो दे दो। आइसक्रीम लेने गए, आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम रिसीव करी, देन आप उसको पेमेंट करते हैं। ये एक्टिविटी जो होती है डिमांड होती है। ठीक है, आप मार्केट में गए, मैगी का पैकेट खरीदा, आपने उससे मैगी का पैकेट लिया और देन उसको पेमेंट करी, ये जो होता है डिमांड होता है। एक बार अवेयर रहना, जब आप मार्केट में खड़े होते हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्वेश्चंस है, एक एक लाइन से क्वेश्चंस है। अभी मैं मार्केट में खड़ा हूं और रिसीव कर रहा हूं और पेमेंट कर रहा हूं, इस एक्टिविटी को डिमांड बोला जाता है। डिमांड करने वाला जो इंसान होता है वो आप और मैं कॉल्ड होते हैं कंज्यूमर। हम सब कंज्यूमर हैं, बाजार में जाते हैं, कोई ना कोई चीजों की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो हमारा एक कंसेप्ट ड्रॉ होता है कि भाई प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। ठीक है जी, पहले थोड़ी देर 15 मिनट बहुत बेसिक रहेगा, डेफिनेशन से 3 एमसीक्यू बताऊंगा, धीरे धीरे करके इसको आगे चलाएंगे कि कैसे कैसे चीजें कंडक्ट होंगी। भाई देखो कॉमन सेंस है, अगर बाजार में किसी चीज का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, चीजें महंगी होती जा रही है, 1 2 3 4 5 प्राइस अप होता जा रहा है, तो यार मैं तो उसे खरीदना कम कर दूंगा। और मैं क्या, तुम जितने भी लोग हो सारे उसकी डिमांड करना कम कर दोगे, क्योंकि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको हैवी पे करने का शौक हो। तो 1 रुपए पे अगर आप किसी चीज की 50 यूनिट खरीद रहे हैं तो 2 रुपए पे आप उसकी 40 खरीदेंगे, 3 पे 30 खरीदेंगे, 20, 10। प्राइस जो है वो बढ़ता गया। एरो को ध्यान से सुनना, धीरे धीरे करके हम जितनी स्टडी पे पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। प्राइस ऊपर गया, बंदे ने डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। प्राइस ऊपर गया, बंदे ने डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। आप ये मेरे हाथों को जरूर याद रखिए और खुद से इमेजिनेशन करिए कि आने वाली सारी यूनिट्स में आपको बहुत सारे एमसीक्यू इन्हीं बेसिस पे मिलेंगे। 1 अप 1 डाउन, इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप।
इनडायरेक्ट या ऑब्लिक करके आप क्या बोल सकते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप है किन दोनों के बीच में है, बिटवीन द प्राइस एंड क्यूडी। देखो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट रहेगा क्योंकि हमारे पास टाइम की भी बहुत कमी है। क्यूडी का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है जी, क्यूडी का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बढ़ेगी अपन डिमांड कम कर देंगे, प्राइस कम होगी अपन डिमांड बढ़ा देंगे। सीधी सीधी बातें करते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इस बात को उठाकर अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डालें, आप हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल स्टार्ट हुआ है अभी चैप्टर, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी कहानी, आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ अब ये जो भी आपके 20 दिन बचे हुए हैं, आपको जो बताया जाए उसको फोकस कर लीजिए ताकि एमसीक्यू यार सही हो जाए। हमें मेन एमसीक्यू सही टिक लगाने से मतलब है। आपका जो सिलेबस है सीएमए का, उसमें यहां पर प्राइस रहेगा और यहां पर हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा। आप कहीं पर भी अगर मगर ना करें कि सर मैंने वहां पे ये देखा था, वहां पे ये देखा था, अरे भाई तूने सीएमए कर रहा है तो उधर क्यों देख रहा है? तुझे वाई एक्सिस पे प्राइस रखना है और तुझे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड रखना है। प्राइस जो है 1 2 3 4 5 शॉर्ट भी बताया जाएगा, लेकिन इतना भी शॉर्ट ना हो जल्दबाजी में कि आपको बिल्कुल ही समझ में ना आ पाए। क्वांटिटी 10 20 30 40 50 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए बेटा। 1 पे 50, 2 पे 40, 3 पे 30, 4 पे ये एंड लाइक सारे पॉइंटों को आपने मैच कर दिया। इट्स कॉल्ड डीडी, डिमांड कर्व। डीडी डिमांड कर्व, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, ध्यान दीजिएगा, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व generally slopes downward. Generally slopes downward because it shows the inverse relationship between the price and quantity demanded, जैसा कि मैंने आपको शेड्यूल में बताया, यानी कि टेबल में बताया गया। 1 up and 1 down, एंड डिमांड करने वाला पर्सन कौन होता है? कंज्यूमर, ठीक है जी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको डिमांड की डेफिनेशन बता रहा हूं और डेफिनेशन तो मैं लिखवा दूंगा 3 लाइन की, मेरे नोट्स में ही मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो 3 एमसीक्यू हिडन होते हैं उसको आपको कैप्चर कैसे करना है, एटलीस्ट अब आने वाले 20 दिनों तक तो याद रख लीजिए उसको। डिमांड की डेफिनेशन बन रही है, डिमांड रेफर्स टू दी, ध्यान दीजिएगा, रेफर्स टू दी वेरियस क्वांटिटीज। ये रही भैया वेरियस क्वांटिटीज, 50 40 30 20 जो भी है, वेरियस क्वांटिटीज दैट अ कंज्यूमर, करने वाला मनुष्य कौन है? तुम और मैं, यानी कि कंज्यूमर। दैट अ कंज्यूमर रेडी टू बाय, खरीदने को तैयार है, रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, यानी कि मैं सर 1 रुपए पे 50 खरीदूंगा, 2 रुपए पे 40 खरीदूंगा, 3 रुपए पे 30 खरीदूंगा, 4 रुपए पे 20 और 5 रुपए पे 10, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। और मेन पंच है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि मैं अभी बाजार में खड़ा हूं तो ये अभी की एक्टिविटी है, बात की नहीं है। अगर मैं अभी बाजार में खड़ा हूं तो ये अभी की एक्टिविटी है, पिछले दिन की नहीं है और आने वाले दिन की भी नहीं है, एट द पॉइंट ऑफ टाइम की एक्टिविटी है, इसे बोलते हैं डिमांड। तो आपको पहला एमसीक्यू सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डिमांड इज अ विच टाइप ऑफ एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, तो आप जरूर वहां पर यहां यही टिक करें, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, अब सुनिएगा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इतना मैं है, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपके बुक के पीछे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, सेशन के बाद आप जरूर कंटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको काफी हद तक मदद मिलेगी इस काम में। भाई इसके बाद है 4 वर्ड्स होते हैं, वांट्स, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है बुक के पीछे, वांट्स, नीड्स, डिजायर, और अपना जो चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है अभी तक तो ऊपर बोर्ड पे, डिमांड। 2 शब्द के क्वेश्चन होते हैं इन अ ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इन अ ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ऑर्डिनरी मतलब आपकी और मेरी जनरल भाषा की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात हम बाद में कर लेंगे। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में वांट्स, नीड्स, डिजायर, डिमांड, ये सब हम एक ही जगह पे यूज करते हैं। देखो आपको मैं बहुत सिंपल वे में बताता हूं, कुछ यहां पर ऑफलाइन के बच्चे भी कंडक्टेड है, मेरी हमेशा एक ही लैंग्वेज रहती है कि बच्चा 3 महीने में मेरी बातों को दिमाग में चिपका ले और वहां पर सही आंसर को चिपका कर आए और अपना पास हो जाए अच्छे मार्क्स से। आई नीड अ लैपटॉप, आई वॉन्ट अ कार, यार मेरा लड़का बहुत डिमांडेड हो गया है, यार मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मेरी लड़की नई ड्रेस की डिमांड कर रही है। ऐसे सेंटेंसेस
हमने अपनी कॉमन लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होता है। ठीक है, आम बंदा जो होता है, एक ऑर्डिनरी वर्ड जो होता है, ऑर्डिनरी बंदा वांट्स, नीड्स एंड डिजायर को सारे सेम जगहों पे यूज करता है। तो बुक में क्वेश्चन है कि इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज वांट्स, नीड्स, डिजायर एंड डिमांड इज अ सिमिलर इन ऑर्डिनरी, तो आप वहां पे टी लगाएंगे, यस ट्रू। बट इकोनॉमिक्स में अलग है भाई। अभी मैंने जब स्टार्ट करा था, आप थोड़ा सा रिकॉल करिए 5 मिनट पहले, डिमांड शब्द का मतलब मैंने ये बताया था कि जब हम बाजार में खड़े हैं और उससे आइसक्रीम रिसीव कर रहे हैं या मैगी रिसीव कर रहे हैं, देन उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी डिमांड है। मैं घर बैठे बैठे सोच रहा हूं लैपटॉप लेना है, लैपटॉप लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो भैया ये डिमांड नहीं है, वन काइंड ऑफ डिजायर। इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं है, पैसा भी है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी को बोल रहा था कि यार मेरे को शॉपिंग जाना है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, सीरियसली शॉपिंग जाना है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, पैसा है टाइम नहीं मिल रहा, तो भाई अभी भी ये डिमांड नहीं है, क्योंकि मार्केट में मैं रिसीव नहीं कर रहा और किसी को पे भी नहीं कर रहा, तो ये डिमांड नहीं है, वांट्स एंड नीड्स एंड डिजायर है। तो ऑर्डिनरी भाषा में सारे वर्डों के मीनिंग सेम होते हैं, बट इकोनॉमिक्स में सेम नहीं होते। इकोनॉमिक्स में डिमांड सिर्फ तभी है जब आप पे कर रहे हो और रिसीव कर रहे हो एट द पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक्स में क्या होता है और ऑर्डिनरी भाषा में क्या होता है। कई बार ना एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना इस लाइन को आप, कि डिमांड रेफर्स सिर्फ लिख के छोड़ दिया, कई सारे मॉड्यूल्स वगैरह में क्वेश्चन है ये, इधर उधर लिख कर छोड़ दिया डिमांड रेफर्स और छोड़ा हुआ है लिख के बस, और नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं बड़े अजीब अजीब से। आप अजीब पे क्यों जा रहे हो, आप सिर्फ अपने ऑप्शन पे रहिए। इसमें ये टिक होता है विलिंगनेस टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूं, विलिंगनेस टू बाय विद द परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू बाय विद द परचेजिंग पावर, कि मेरे पास उसको खरीदने की पावर है और मैं उसको खरीदना चाहता हूं, तो ये एक्टिविटी हमारी डिमांड होती है। घर बैठे बैठे सोच रहा हूं ऑडी लेनी है, जेब में कुछ नहीं है, तो आई हैव नॉट परचेजिंग पावर, तो ऐसे ध्यान रखिएगा आप, विलिंगनेस टू बाय विद द परचेजिंग पावर, तब ये एक्टिविटी डिमांड होती है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की एक्टिविटी होती है। रिलेशनशिप क्या होता है, इनवर्सली होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अब तक की जो रीडिंग्स है हमारी वो ये है, वांट, नीड्स, डिजायर, डिमांड इन ऑर्डिनरी भाषा में सेम होता है, पर इकोनॉमिक्स में अलग होता है। अभी तक तो इतना ही रहेगा। चलिए एक बार इसको वापस से आते हैं और आप लोगों से पूछापाछी करते हैं कि भाई आपने कितना करा है, और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलिए फटाफट से बताइए जल्दी से, डिमांड इज अ विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? क्वालिटेटिव, नो, टाइम का बताना है, स्पेसिफिक या वो At a particular पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। ध्यान रखना, बार बार अभी चेंज होगा आगे। एंड स्लोपिंग कैसा होता है, कब? downward. वांट्स, नीड्स, डिजायर एंड डिमांड, ये सारे वर्ड्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में सेम होते हैं या डिफरेंशिएटेड होते हैं? Yes, sir. सेम, इसमें अलग रहते हैं और इकोनॉमिक्स में अलग रहते हैं, राइट। और अगर कहीं पे क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया कि डिमांड रेफर्स, बस इतना ही लिख के छोड़ा हुआ है, तो हम उस पे क्या वर्ड पे टिक लगाएंगे? विलिंगनेस टू बाय विद द परचेजिंग पावर। क्लियर है? चलिए अब आप म्यूट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं। देखिएगा इसके बाद है, यहां से आपका थोड़ा सा डीपर होगा ये, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कई बार बुक में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, इसको ये भी बोलते हैं फंक्शन ऑफ डिमांड। देखो जी, जब तक आप नाम को नहीं पकड़ेंगे, आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा प्रेशर में रखेंगे कि मैं याद कैसे रखूं, आप सिर्फ ऐसे याद रखिए। डिटर्मिनेंट्स का मतलब डिटरमाइंड कीजिए। क्या डिटरमाइंड कीजिए? ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं, किसको अफेक्ट कर रहे हैं? हमारी डिमांड को। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिविजुअल लेवल पर। 2 लेवल होंगे, इंडिविजुअल और मार्केट, लेकिन बहुत बेसिक तरीके से देखेंगे। तुम और मैं है इंडिविजुअल। ठीक है जी। इंडिविजुअल लेवल पर कैसे बातें कर सकते हैं हम? बहुत डीप इमेजिनेशन कीजिए। आप जितने भी लोग अभी इसमें ज्वाइन हैं, 70 लोग जो भी हैं, आप सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी। और आप सबके सब ने एक यूनिट में हैं और मैं अलग हूं, मैं आपका टीचर हूं, तो मैं आपसे अलग चल रहा हूं। आप सब लोगों ने, इमेजिनेशन कीजिए डीपली, आप सब लोगों ने किसी प्रोडक्ट की, जो है कोई भी प्रोडक्ट जो आप खरीदते हैं, उसकी डिमांड बढ़ा दी बहुत तेजी से। और मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने अपनी डिमांड जो है तेजी से कम कर दी। भाई सबके अपने अपने बिहेवियर है।
तो अब आपको यह सोचना है कि आप सारे स्टूडेंट्स ने किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड बढ़ाई है वो क्यों बढ़ाई है, कौन से फैक्टर की वजह से बढ़ाई है, आपकी लाइफ में ऐसे कौन से चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से आपने इस चीज की डिमांड बढ़ाई है, और मेरे जैसे इंसान की लाइफ में क्या परिवर्तन आ गया जिसकी वजह से उसने अपनी डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, ये सोचना है आपको। तो आपको ट्रिकली बता रहा हूं मैं, हमारी और तुम्हारी डिमांड इन 5 एलिमेंटों पे डिपेंड करती है। एक एक वर्ड को समझते हैं। डी का मतलब डिमांड, और जो कोने में मैंने एक्स लगाया, एक्स का मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट, तो एक्स मेंशन कर रहे हैं। पेपर से एक दिन पहले तक कॉल और मैसेज पे यही होता है कि सर यहां पर एफ का मीनिंग क्या है। अरे भाई ये रहा एफ का मीनिंग यार, फैक्टर, फंक्शन, फैक्टर। ठीक है, ध्यान से याद रखिए। तुम्हारी और मेरी डिमांड बेसिकली 5 एलिमेंट्स पे डिपेंड करती हैं। 5 एलिमेंट्स, ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी जल्दी जितना बोलने की कोशिश करेंगे आपके दिमाग में चिपक जाएगा। पीएक्स, पीआर, वाई टी ई, पीएक्स पीआर वाई टी ई, पीएक्स पीआर वाई टी ई। 2-3 बार अपने आप से, माइक ना खोले, अपने आप से रिवाइज करिए। पीएक्स पीआर वाई टी ई, पीएक्स पीआर वाई टी ई। पीएक्स का मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अभी ये एक एक करके खुलना शुरू होगा जो आपको काफी मदद देगा। पीएक्स का मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पीआर का मतलब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। वाई का मतलब होता है इनकम। दिमाग में छाप लीजिए, इकोनॉमिक्स में वाई शब्द जो है वो इनकम के लिए रखा गया है, आई नहीं रखा गया है। कई बार बच्चा बोलता है सर आई, अरे भाई आई इनकम होता है, सॉरी आई इन्वेस्टमेंट होता है, वाई से इनकम होता है। टी से टेस्ट होगा, ई से एक्सपेक्टेशन होगा। ध्यान से रखिएगा, ई से एक्सपेक्टेशन खुलेगा, बात की बात है भैया। इस पे गार्ड मान लीजिए, आपका सेकंड क्वेश्चन है मॉड्यूल का। ठीक है, हैंड टू हैंड कंडक्ट करवा रहा हूं ताकि आप आज ही क्वेश्चन को निपटा पाए। प्राइस को छोड़कर बाकी सब भाई साहब लोगों को बोला जाता है अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट। अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट ऑब्लिक, इसको बोला जाता है सेट्रिस पैरिबस। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन है बुक के पीछे मॉड्यूल के। अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज सेट्रिस पैरिबस इन द ग्रीक लैंग्वेज। हमने पहली क्लास में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स द ग्रीक वर्ड। तो अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट को सेट्रिस पैरिबस भी बोलते हैं। ठीक, हाँ। अब नंबर 1 एक एक करके खोलना शुरू करेंगे, आराम से रहिएगा। ये जो 5 फॉर्म्स खुलेंगी ये आपको क्वेश्चन देगा। पीएक्स का मतलब है बेटा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी बहुत सिंपल है बेटा। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। बेटा प्राइस ज्यादा, डिमांड कम। पढ़ाकर लेकर आए यहां तक, बस इतना ही बताना है। बट जब भी प्राइस की रिस्पेक्ट होगी, 3 बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, जब भी प्राइस की रिस्पेक्ट होगी तो बाकी सारे एलिमेंट्स जो साइड में मार्क हो रखे हैं, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। इट रिमेनिंग कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। इट रिमेनिंग कांस्टेंट। तो आपको सीधे सीधे बोलना है कि भाई अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट, अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट व्हेन, शॉर्ट देखिए जल्दी से, प्राइस अप, एरो से सीखेंगे, प्राइस ऊपर, देन क्यूडी, क्वांटिटी डिमांडेड बेचारी आ गई नीचे। ठीक है, प्राइस बढ़ गया, मैं नहीं जा रहा शॉपिंग पे, डिमांड नीचे, एंड वीवी यानी कि वायसा वर्षा। सिंपल है, प्राइस का रिस्पेक्ट हमने बता दिया। धीरे धीरे ये 5 एलिमेंट कैसे खुलते जाएंगे आप ध्यान रखिएगा। पीएक्स पीआर वाई टी ई, पीएक्स पीआर स्पीड में, वाई टी ई पीआर। अब हम पीआर के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं पहले। ठीक है जी, पीआर का मतलब होता है यहां पर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स भाई, मैंने ना पूरी कोशिश करता हूं कि बच्चे को ना वर्ड्स के मीनिंग पता हो, वो बैठ के वहां सोच ना रहा हो। बच्चे ऐसे ऊपर देख के कि क्या था क्या था, अरे भाई नीचे देख के सोच, जो क्वेश्चन पेपर है। रिलेटेड वर्ड है, रिलेट होना, रिलेटेड मतलब रिलेट होना। मार्केट में कई सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो आपस में एक रिलेशनशिप रखते हैं, कि उनका कुछ लेना देना होता है आपस में। तो इसके अंदर पहला एग्जांपल होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखो अभी ना बहुत बेसिक है, बड़ा मजा आता है कि हम पढ़ा रहे होते हैं, आप एंजॉय करते हो आराम से लेट के,
बैठ के जो भी है। तो पेपर मैंने बच्चों को देखा है कंफ्यूज, बहुत आराम आराम से बैठे हुए सिंपल सिंपल चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूट वर्ड को समझते हैं एक बार डीप करके। सब्स्टिट्यूट, इसको खोलते हैं वर्ड को, जो एक की जगह पे दूसरा ट्यूट हो जाता है। यार मेरा ना अभी बहुत मन कर रहा है कसम से कॉफी पीने का, नहीं मिल रही, चाय पी सकते हैं। पहला एग्जांपल सब्स्टिट्यूट हो गया, कॉफी की जगह चाय। पेप्सी पीने का मन कर रहा है यार, नहीं मिल रही, शिट, कोक पी सकते हैं, मिरिंडा पी सकते हैं, सब्स्टिट्यूट है। मैंगो शेक पीने गया, नहीं मिला, बनाना शेक पी लेंगे। कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अरे यार पेन दे दो एक, कुछ जेल पेन नहीं मिल रहा, बॉल पेन यूज कर लेंगे। तो इस टाइप में कुछ एग्जांपल है विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर। चाय की जगह कॉफी, पेप्सी की जगह कोक। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर, सिंपल भाषा में सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in the place of each other। एक दूसरे के प्लेसेस पे जो क्या हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। पहला एग्जांपल मैंने कंडक्ट कर दिया आपका, टी कॉफी, पेप्सी कोक, जेल पेन, बॉल पेन, ये सब आपको पता है, तो हम सारी चीजें लिखने में ज्यादा विश्वास नहीं रखेंगे, थोड़ा समझने पे। एमसीक्यू पे डील्स करते हैं। भाई ये टी है और ये कॉफी है, ट्रिक समझ लेना बहुत तेजी में, वो भी पी से प्राइस, टी से डिमांड। बेटा मार्केट में चाय के रेट्स जो है ना बढ़ गए, एरो ऊपर जा रहा है, पहले ही क्लियर करा है सेशन स्टार्ट करते के साथ ही, एरो पे रहिएगा, सारे यूनिट्स आगे के एरो पे चलेंगे और एमसीक्यू दिलवाना शुरू कर देंगे। भाई टी का प्राइस बढ़ गया, चाय महंगी हो गई। आप सारे इमेजिन करो आज शाम को, अबे यार चाय नहीं कॉफी पी लेते, उस पर 3 रुपए बढ़ गए हैं, चाय महंगी पड़ रही है, सबने कॉफी पीना शुरू कर दी, तो बेटा बाजार में कॉफी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। एक बार रिपीटेडली सुन लो, चाय के रेट्स बढ़ गए, सारे शाम को जाते थे, आप 70 लोग ग्रुप बनाकर के शाम को चाय के मजे लूटते थे और जो भी है बातचीत करते थे। लेकिन आज 4-4 रुपए कप पे बढ़ गए चाय की, तो अबे यार पागल है क्या, 4 रुपए एक्स्ट्रा, भाई बहुत पैसे जा रहे हैं, अपन क्या पियेंगे आज, कॉफी पियेंगे। कॉफी की डिमांड बढ़ गई। बोर्ड को ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, दोनों एरो ऊपर, तो इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट रिलेशन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं पॉजिटिव। तो बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में कैसी रिलेशनशिप पाई गई है, डायरेक्ट रिलेशनशिप यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये बात आपको याद रखनी होगी और आप इसको एग्जामिनेशन में बनाइए। टी कॉफी, टी का रेट बढ़ा तो अपन कॉफी पियेंगे, कॉफी की डिमांड बढ़ी, दोनों ऊपर सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक, अब दूसरा हमारा गुड्स होता है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरे गुड्स का नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ध्यान से रहिएगा बिल्कुल। बी होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाम से पकड़िए फिर से, सब्स्टिट्यूट में ट्यूट हो रहा था एक दूसरे की जगह, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स स्टार्टेड विद द सीओएम। सीओएम का मतलब होता है कंबाइंडली, सीओएम का मतलब होता है बेटा जी कंबाइंडली यूज होते हैं जो, ठीक है, कंबाइंडली। पहला एग्जांपल होता है इसका कार एंड पेट्रोल। मैंने आज गाड़ी खरीद ली तो कल से यार मेरे को रोज उसमें पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। आज मैंने अगर गाड़ी खरीदी तो मुझे कल से उसमें पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, सिंगल में कोई यूज नहीं है, कार एंड पेट्रोल, ठीक है, पहला एग्जांपल। ब्रेड एंड बटर, अपन क्लास में मार्कर से लिखते हैं तो पेन एंड इंक, इंक खत्म हो जाती है, चेंज करवाना पड़ता है, इंक डालनी पड़ती है, ज्वाइंट में यूज होता है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ध्यान से सुनना, बुक के पीछे का क्वेश्चन है, जो मिलकर, दो गुड्स मिलकर कोई एक वांट्स को पूरा करते हैं। बुक के पीछे यही क्वेश्चन दिया हुआ है और बच्चा इसको पढ़ने में कंफ्यूज होता है और वो सब्स्टिट्यूट भरता है वहां पर। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है मॉड्यूल में। भाई वो ये बोलता है कि जो प्रोडक्ट है वो मिलकर, 2 या 3 प्रोडक्ट मिलकर एक वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बेटा वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मिलकर कंबाइंड होकर कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टूगेदर ऑब्लिक ज्वाइंटली, मिलाकर, फॉर ईएक्स ब्रेड बटर। यार अपन अगर ब्रेड खरीदते हैं तो कोई ना कोई दूसरा इक्विपमेंट उसके साथ लेंगे, बटर हो, एग हो, जैम हो, जो भी है। कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, समथिंग, etc। अब इसका रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। ये ब्रेड है, ये ब्रेड का प्राइस, ये बटर है, ये बटर की डिमांड, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। आज शाम को ब्रेड के रेट बढ़ गए, ब्रेड महंगी हो गई, तो मैं तो नहीं खरीद रहा,
और तुम लोग भी ब्रेड नहीं खरीद रहे, भाई महंगी हो गई, छोड़ना, कौन खा रहा है ब्रेड, छोड़। तो ब्रेड नहीं खरीद रहे, बटर क्यों खरीदोगे? तो बटर की डिमांड क्या हो गई ऑटोमेटिकली? कम। अब यहां पर कुछ बच्चों का दिमाग लगता है कि सर बटर तो हम वैसे भी यूज कर सकते हैं। अरे भाई कर सकता है, लेकिन जो ब्रेड के साथ लेने वाले लोग थे उन्होंने तो कम कर दी, तो ओवरऑल डिमांड का लेवल तो क्या ही हो गया मार्केट के अंदर? कम, क्योंकि ब्रेड महंगी हो गई। जब ब्रेड ही नहीं खरीद रहा मैं, तो बटर क्यों खरीदू भाई? ब्रेड का रेट बढ़ा, बटर की डिमांड नीचे, वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन। फिर से रिपीटेडली बता रहा हूं, अब यहां पर कैसी रिलेशनशिप दिख रही है? वन अप वन डाउन, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इसको हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं, इनवर्स भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं और इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो आपने क्या सीखा? सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, अभी ना मैं ये बोर्ड को थोड़ा सा रफ करूंगा, आप पहले अवेयर रहिएगा। हम 5 एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे इंडिविजुअल की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। पीएक्स में करवा चुका हूं, जिसमें सेट्रिस पैरिबस ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। पीआर हो गया, अभी वाईटीई बाकी है, करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ एमसीक्यू बताता हूं जो हमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री से लिंक करवाता है। तो ध्यान से देखिएगा। हमारा इससे लिंक होकर क्वेश्चन कैसे होगा वो ये है। पहला एमसीक्यू जैसे बना, ध्यान दीजिएगा, व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स गुड्स डिक्रीज देन डिमांड डिक्रीज फॉर वाई गुड्स। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच टाइप ऑफ गुड्स, एक्स एंड वाई, मैं थोड़ा कम लिख रहा हूं, एक्स एंड वाई। देखो जी, वेरी गुड, किसी ने रिप्लाई करा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अरे कॉमन सेंस है, देखो एरो पढ़ो, एक्स वाई को मारो गोली। व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, नीचे एरो नीचे कर लो फटाफट से, देन डिमांड भी नीचे। बेटा दोनों एरो नीचे, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, डायरेक्ट रिलेशनशिप, और डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया गया है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। तो कईयों बच्चों के रिप्लाई आए हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो आपका ये आंसर टिक हो गया। क्लियर है? अब इसका मैं उल्टा बता देता हूं फटाफट से, ठीक है, थोड़ा तेज पे फोकस करते हैं जल्दी से। अगर यहां पर लिखा होता व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स गुड्स डिक्रीज देन डिमांड फॉर वाई गुड्स, यहां पर वर्ड आया इंक्रीज, तो बेटा एरो ऊपर, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स नीचे, डिमांड ऊपर, वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन। तो अब क्या हो जाता है रिप्लाई? कॉम्प्लीमेंट्री। तो बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है यार, एक्स वाई ये वो करके। अरे भाई कुछ भी हो, तुम ना बस ये जो मैंने तुम्हें हाथ घुमाना सिखाया है, बस इस पे रहिए। अब पूरा यूनिट जो है आगे का इसी पे चलेगा। वन अप वन डाउन इनडायरेक्ट, दोनों अप दोनों डाउन डायरेक्ट, बात हो गई खत्म। ठीक है जी, अब हमने पीएक्स डिस्कस कर लिया, पीआर डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करने जाएंगे वाई को। वाई ही थोड़ा टाइम लेगा, बाकी सारे टाइम भी नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी निपट जाएंगे। वाई का मतलब मैंने पहले भी बताया था, इनकम। ठीक है जी, इनकम। भाई तुम सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग में ही कि आप लोग डिमांड बढ़ा रहे हो, तो मे बी पॉसिबल यार आप लोगों की इनकम बढ़ रही होगी, और मैं डिमांड कम कर रहा था, तो मे बी पॉसिबल मेरी इनकम क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो आप एक अच्छे खासे अमीर लोग हैं, आपकी इनकम बढ़ रही है, और मेरी बेचारे की क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मैं डिमांड कम कर रहा हूं। तो सिंपल, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप लोगों की इनकम बढ़ती है आप डिमांड बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे इनकम कम होती है आप डिमांड कम करते हैं, राइट। दो चीजें होती हैं यहां पर जिस पे आपको अच्छे से फोकस करना है। एक होता है नॉर्मल गुड्स, ठीक है, बहुत अच्छे से रहिएगा, और एक भाई साहब होते हैं इंफीरियर गुड्स। एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। भाई देखो, मैं ना आपको नॉर्मल नहीं समझा सकता क्योंकि इट्स बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इंफीरियर समझा दूंगा तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा नॉर्मल क्या है। इंफीरियर शब्द का मतलब होता है, अगर कोई बच्चा डिक्शनरी खोल के देखे तो इस वर्ड को बढ़िया से लिखा हुआ डिक्शनरी के अंदर हिंदी भाषा में, घटिया। दोबारा सुन लीजिए, इंफीरियर शब्द का मतलब होता है घटिया, लोएस्ट, चीपेस्ट। ठीक है, तो अगर आपकी और मेरी सैलरी बढ़ रही है तो हम डिमांड बढ़ाएंगे, कौन से गुड्स की बढ़ाएंगे? नॉर्मल की। कौन से गुड्स की बढ़ाएंगे? नॉर्मल की। यार पैसा ज्यादा आ रहा है तो अच्छी चीजें खरीदूंगा ना जाके, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाऊंगा। मेरी अब जैसे लॉकडाउन लग गया लास्ट ईयर, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, दिक्कत में था, तो भाई मैंने इंफीरियर खरीदना ज्यादा कर दिया। पैसे, इनकम कम, तो बंदा चीपेस्ट ज्यादा देखता है, तो इंफीरियर की डिमांड ज्यादा होती है। अब आप इसकी रिलेशनशिप वगैरह बनाने पे फोकस करते हैं, बनाने पे, रटने पे नहीं।
ये नॉर्मल गुड्स का ट्रैक है। रिलेट किसके साथ हो रहा है? इनकम के साथ और डिमांड। बुद्धि का इस्तेमाल करना। इनकम बढ़ गई, एरो ऊपर करा, कौन से गुड्स की बात हो रही है? नॉर्मल गुड्स की। बेटा डिमांड भी क्या होगी? सर बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ी है तो अच्छी चीजें ज्यादा खरीदेंगे। दोनों एरो सेम डायरेक्शन में। कैसी रिलेशनशिप हो गई? डायरेक्ट। डायरेक्ट। कैसी रिलेशनशिप हो गई? डायरेक्ट। तो सिंपल डेफिनेशन बन गई, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच shows the direct relationship between इनकम एंड डिमांड। इनकम एंड डिमांड। अवेयर रहिएगा, इनकम एंड डिमांड। बच्चा लिख देता प्राइस एंड डिमांड। भाई देख लो, नॉर्मल गुड्स इनकम के साथ रिलेट हो रहा है तो ध्यान रखिएगा इनकम एंड डिमांड। अब इंफीरियर की बात करते हैं, यानी कि घटिया वाले की। तो भैया देखो, इनकम, आप सारे अमीर लोग हो, आपकी इनकम बढ़ी तो आप चीपेस्ट नहीं खरीदेंगे। वन अप प्राइस वन डाउन। कैसी रिलेशनशिप हो गई? इनडायरेक्ट। तो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स ऐसा कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। विच शोज द इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन। ध्यान रखिएगा, ये जो बिटवीन के बाद है ना बच्चा, प्राइस एंड डिमांड लिखता है, इनकम एंड डिमांड है। इस पे अवेयर रहिएगा थोड़ा सा। क्लियर है? अब इससे रिलेट होके एमसीक्यू कैसे जनरेट होते हैं उस पे फोकस करते हैं बहुत तेजी में। पहला, when income of a household decrease, then demand increase. Which type of goods? नॉर्मल गुड्स। ठीक है जी, ये है इंफीरियर अभिषेक जी इज इंफीरियर बोल रहे हैं। ठीक है जी, सुन लीजिए, देखिए आप ट्रिक पे रहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमें सबको सिखाना है। व्हेन इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड डिक्रीज, ठीक है भाई, एरो हो गया भाई बना नीचे, डिमांड भैया हो गए ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, इनवर्स रिलेशनशिप, तो जनरेट हो गया हमारा इंफीरियर गुड्स। तो भैया किसी ने पूछा है कि अगर इनकम कांस्टेंट रहेगी तो हम क्या करेंगे? तो भाई इनकम कांस्टेंट रहेगी तो कोई बिहेवियर ही जनरेट नहीं है। मान लीजिए मेरी सैलरी बिल्कुल फिक्स्ड है, तो जो ले रहा हूं भाई वही लूंगा। अगर पहले से नॉर्मल लेता हुआ आ रहा हूं तो नॉर्मल ले लेंगे, और अगर नहीं ले रहा नॉर्मल तो जो ले रहा हूं वो। ये तो तभी डेवलप होगा जब इंसान पे ज्यादा पैसा आएगा। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, कल ही का है, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। हमारा एक दोस्त था, तो वो भाई साहब कल लेकर आए हैं, आपका एप्पल की कोई वॉच आती होगी, जब आपके पास एप्पल का फोन होगा तो उसी के साथ कनेक्ट होगा, कुछ ऐसा समथिंग था। तो वो भाई साहब कल रात को दिखा रहे थे, वो 44,900 रुपए की वो वॉच लेकर आए हैं। ठीक है, तो भाई साहब की एक लाइन थी कि शौक बड़ी चीज है। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, इनकम बढ़ रही है तो बंदा, समझ रहे हो, अभी यही हम जो है, अभी हमारी इनकम कम है तो अपन नहीं कर रहे, तो हमेशा अप एंड डाउन से ही रिलेट होगा, कांस्टेंट पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक, आगे के पॉइंट्स बहुत इजी रहेंगे। देखिए बोर्ड पे आपने पीएक्स को डिस्कस कर लिया है, पीआर को डिस्कस कर लिया है, वाई को डिस्कस कर लिया आप लोगों ने, और अभी आपसे दोबारा रिकॉलिंग होगी तो आप ध्यान से रहिएगा। टी, इसका भी आपके मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन है। टी से भाई साहब होते हैं हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कोई प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है तो बुक के पीछे ना ट्रू फॉल्स में पूछा हुआ है, क्या टेस्ट इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को? तो तुरंत टिक कर दीजिए, यस करता है। मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो डिमांड ज्यादा खरीद करूंगा, अरे बेकार लगता है तो नहीं। चलिए मैं जैसे आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं। आप सारे जो है यूथ हैं, यंग हैं काफी, आप लोगों को जो है ये जंक फूड बोल सकते हैं, या चाइनीज बोल सकते हैं, या मोमोज बोल सकते हैं, बेस्ट होता है आप लोगों का। तो आप लोग बहुत खाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको टेस्ट पे फेवरेबल लगता है। और मेरा है कि मेरे को कोई पैसे देके भी खिलाए तो मैं नहीं खाता, मेरे को नहीं पसंद है बिल्कुल भी। तो आपके टेस्ट में फेवरेबल चेंज है, फेवरेबल टी एंड पी यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देन डिमांड क्या हो रहा है आपके केस में? अप हो रहा है। और भाई मुझे नहीं पसंद यार बिल्कुल भी, अनफेवरेबल, तो मेरे केस में डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। ई से होता है एक्सपेक्टेशन, ई से होता है एक्सपेक्टेशन।
दुनिया में कई बार एक्सपेक्टेशन की वजह से भी डिमांड मूव करती है, यानी कि डिमांड में चेंजेस आते हैं। अब इसमें ना मैं आपको लिखूंगा नहीं, आप थोड़ा दिमाग पे अच्छे से सुन के फोकस करेंगे कि एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है। संभावनाएं। भाई अभी ना आईफोन 13 आया मार्केट में, मान लीजिए आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि कुछ दिनों बाद इसके प्राइसेस जो है बाजार में कम होने वाले हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा लाइनों को। आईफोन 13 अभी लॉन्च हुआ, आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि 2 महीने बाद इसके रेट्स जो है बहुत कम हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? अभी डिमांड, अरे मत कर भाई, 2 महीने बाद खरीदेंगे यार, रेट कम होने वाले हैं। तो अगर कस्टमर को ये एक्सपेक्टेशन है कि भविष्य में रेट जो है वो कम होने वाले हैं, तो वो अभी डिमांड क्या कर देगा? कम कर देगा, वेट करेगा, भविष्य में खरीदेगा। बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लंबे टाइम तक याद रहे। भारत में जो है ना, नवंबर दिसंबर और जनवरी ये 3 महीने जो होते हैं ऑलमोस्ट वेडिंग सीजन होते हैं। हमें न्यूज में रोज सुनने को मिलता है आज इतनी वेडिंग हुई, जो भी है। तो भाई ऐसे पीरियड में भारत में गोल्ड के रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, कईयों को पहले से भी पता होगा। तो हमें गोल्ड खरीदना है मुझे, अब मुझे पता है कि भविष्य में 3 महीने बाद रेट बढ़ने वाले हैं, तो यार मैं अभी खरीद लूंगा ना, अभी डिमांड ज्यादा करूंगा। तो अगर कस्टमर को ये एक्सपेक्टेशन है कि आईफोन भविष्य में सस्ता होने वाला है, तो वो अभी डिमांड कम कर देगा। और अगर उसको ये एक्सपेक्टेशन है कि भविष्य में गोल्ड के रेट बढ़ने वाले हैं, तो वो अभी डिमांड ज्यादा कर देगा। इससे भी डिमांड जो है मार्केट में इन्फ्लुएंस होता है। एक पॉइंट ऐसे ही सुन लीजिए आप, वेदर, मौसम में परिवर्तन होने से भी जो है डिमांड में चेंजेस आते हैं। अभी विंटर सीजन चल रहा है, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड कम हो गई है, जैकेट्स और स्वेटर की ज्यादा हो गई है। विंटर चले जाएगा, समर आएगा, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाएगी और स्वेटर्स और गर्म कपड़ों की डिमांड्स क्या हो जाएगी? मार्केट के अंदर कम हो जाएगी। ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे एक इंडिविजुअल डिमांड को क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक, अब हमारी आपकी बारी आ गई है, फटाफट से एक बार रिकॉल करने की। चलिए आ जाइए, रिकॉल करते हैं फटाफट से, रफ कर लेते हैं पहले। चलिए जी, फटाफट से बताइए, वो डिमांड को, सॉरी, इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले कितने फैक्टर्स होते हैं? 5। स्पीडली, पीएक्स, पीआर, वाई, टीई। प्राइस को छोड़कर बाकी सारे को क्या बोला जाता है? सेटरस पैरिबस मींस अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट। ये आपको मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद हम ये सुनते हैं पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसके अंदर हमने कितने गुड्स पढ़े हैं? 2 टाइप्स। पहले का नाम सब्स्टिट्यूट यूज्ड इन दी प्लेस ऑफ ईच अदर। ये वर्डिंग्स पे ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, टी, कॉफी, पेप्सी, कोक, समथिंग लाइक। चलिए मुद्दे पे आते हैं फटाफट से। इट शोज द विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन इसका मॉड्यूल का क्वेश्चन अवॉइड मत करना। 2 और मोर देन 2 गुड्स जो है सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, 2 चीजें मिलके। ठीक है, कार पेट्रोल मिलके एक वांट को सेटिस्फाई करता है। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। देन हम इनकम वाले पॉइंट पे आए, उसमें कितने टाइप के गुड्स पढ़े हमने? 2, नॉर्मल और इंफीरियर। अच्छा, एक चीज जो बेसिक गलती होती है, तो गलतियों से कुछ सीख लेते हैं। नॉर्मल गुड शोज द विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, नॉट अ प्राइस एंड डिमांड, इनकम एंड डिमांड। और इंफीरियर गुड्स ठीक है। और जब हम टेस्ट में आते हैं तो हमें क्या कहते हैं, आपका फेवरेबल और अनफेवरेबल वर्ड पे फोकस रखना है। ये टेक्निकल वर्ड है। फेवरेबल चेंज है, डिमांड ज्यादा होगा, अनफेवरेबल होगा, कम होगा, डिमांड कम होगा। उसके बाद हमारा आता है आपका एक्सपेक्टेशन। अगर हमें ये एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाली हैं, तो हम अभी डिमांड क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। कम करेंगे बेटा। आईफोन भविष्य में सस्ता होने वाला है, तो मैं वेट करूंगा ना, अभी रुक जाऊंगा, नहीं करूंगा डिमांड। ठीक है, अब जनवरी फरवरी में शादियां हैं, तो गोल्ड के रेट बढ़ने वाले हैं, तो अभी डिमांड क्या करेंगे? अभी खरीद लेंगे। सिंपल से लॉजिक से। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हो गई। चलिए आगे करते हैं। अब हमारा कंसेप्ट रहेगा, अभी हमने इंडिविजुअल डिमांड्स में डील करी है, अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड।
OR करके इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ मार्केट डिमांड, फंक्शन ऑफ मार्केट डिमांड। DMKD लिखूंगा मैं साइड में। MKD का मतलब होता है यहां पर मार्केट डिमांड। ये इन्फ्लुएंस करता है, देखो बेटा ध्यान से सुनना, पुराने वाले पांचों रहेंगे, PX PR Y T। यार ये पुराने वाले पांचों क्यों रहेंगे, आपको ना खुद से लॉजिक पता हो। यार देखो, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप अपनी डिमांड बढ़ाओगे। बेटा खरीदने कहां पहुंचे होगे, किसी न किसी बाजार में, ठीक है। मेरी इनकम बढ़ रही है, आपको मोमोज अच्छा लग रहा है, आप इंडिविजुअली डिमांड बढ़ा रहे हो, लेकिन खरीदने कहां ही जा रहे हो, बाजार में। तो इंडिविजुअल अगर बढ़ा रहा है तो ऑटोमेटिकली मार्केट की भी बढ़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल से ही मार्केट बनती है। थोड़ा सा समझो, आप और हम ही तो क्या है, मार्केट के हिस्से हैं। अब जो दो नए एलिमेंट है उन पे फोकस करते हैं। एक का नाम N है और एक भाई साहब का नाम है YD। रूल्स आर सेम, प्राइस को छोड़कर बाकी सारे को, अदर थिंग्स टू बी भाई साहब कांस्टेंट है। ऑब्लिक रिपीट करवा रहा हूं क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। सेट्रिस पेरिबस। हमें ये बाकी के ये वाले हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम सिर्फ N और YD को डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ने आते हैं मार्केट डिमांड को। तो N का मतलब होता है यहां पर साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। थोड़ा सा यार इसमें मैं लिखने का काम कम करूंगा क्योंकि आपको बेटर देन थोड़ा कैचअप हो जाए। चलो लिख ही लेते हैं फिलहाल। भैया आप जिस भी इलाके में रह रहे हो, जिस भी इलाके में XYZ आप जितने भी लोग हो, उस आसपास के इलाके में डे बाय डे जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जैसे कि दिल्ली में भी यही हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वहां पर मार्केट डिमांड क्या होगी, जो वहां के बाजारों में डिमांड क्या होगी, सीधा सीधा रिप्लाई आएगा सर इंक्रीज होगी। अब लोग आए हैं तो खरीदेंगे भी, बढ़ रहे हैं तो भैया देखो, अगर मार्केट डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से नंबर ऑफ बायर्स भी क्या होते हैं मार्केट के अंदर, बढ़ जाते हैं। सिंपल लॉजिक है। पर इसके अंदर एक बात और बतानी है हमें अच्छे से। एक चीज होती है, ये तो आपको पता है, एक चीज होती है कॉम्पोजिशन, या इसको ये भी बोलता है कई बार स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल बहुत हेल्पफुल हैं क्योंकि ये रियलिस्टिक चैप्टर्स हैं। इसके अंदर ना दो एलिमेंट्स पे बातें होती है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जेंडर, और जेंडर को हम दो पार्ट में यहां पर डिवाइड करेंगे, मेल एंड फीमेल। सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने से मार्केट डिमांड बढ़ेगी, ये स्टेटमेंट प्रॉपरली सही नहीं है। हमें यहां पर डिस्कस करना होता है कॉम्पोजिशन को भी, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत बेसिक सा। अभी अब मैंने आपको इमेजिन करवाया, जिस इलाके की बात करी थी उसी इलाके के अंदर आपके पेरेंट्स की एक साड़ियों का शोरूम है। बहुत धीरे से समझिएगा, साड़ियों का शोरूम है। आपके फादर जो है बड़े परेशान हैं कि यार बेटा बिजनेस नहीं चल रहा है, यार पता भीड़ तो बढ़ती जा रही है हमारे इलाके में, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, बायर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरी साड़ियों की डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही। तो आप उनको बोलिए कि पापा आप पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कॉम्पोजिशन का पड़ रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। फिर पापा पूछेंगे बेटा ये क्या होता है, पापा जेंडर होता है, जेंडर का पड़ रहा है। ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो सारी मेल बढ़ रही है, और मेल साड़ी नहीं पहनता, तो आपको दिक्कत हो रही है इसीलिए, क्योंकि भाई आपका बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन आपके एलिमेंट की चीज नहीं बढ़ रही। तो यहां पर आपने ये सीखा कि अगर मेल पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मार्केट में उन्हीं चीजों की डिमांड बढ़ती है जो मेल कंज्यूमिंग है, और अगर फीमेल पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उन्हीं चीजों की डिमांड बढ़ेगी बेटा जो फीमेल कंज्यूमिंग है। सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने से बात नहीं चलेगी। तो ये स्टेटमेंट तभी सही मानी जाएगी जब आप उसमें क्या भी बता रहे हो साथ में, कॉम्पोजिशन का इंपैक्ट यानी कि जेंडर का इंपैक्ट, जो आपके फादर का मैंने एग्जांपल देके समझाया है, ठीक है। अब बात करते हैं YD ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो ये पॉपुलेशन का भी मार्केट पे इंपैक्ट है, इसको हमने समझा। अब YD को समझने पे फोकस करेंगे। देखिए Y से तो इनकम होता है, D से डिस्ट्रीब्यूशन, लिखना पूरा सीखते हैं। Y से इनकम, D से डिस्ट्रीब्यूशन, तो पूरी लाइन कंडक्ट होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ध्यान से सुनिएगा,
हम एक भारतीय सोसाइटी के अंदर रहते हैं, इंडियन सोसाइटी के अंदर, और इंडियन सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे देश का एक सेक्शन जो है वो डे बाई डे बहुत ऊपर जा रहा है और एक सेक्शन जो है वो डे बाई डे कहां जा रहा है, नीचे। द रीजन इज कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है हमारे देश में सही नहीं है। दो एग्जाम्पल होते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक पर्सन ए है, मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आपको मेरे नोट्स में मिलेगा, ठीक है। पहले एक सिचुएशन लेते हैं फिर दूसरी। ए भाई साहब कमाते हैं 1 लाख रुपए महीना, बी भाई साहब भी कमाते हैं 1 लाख रुपए महीना, एज इट इज यही है नोट्स वगैरह में। ए भाई खर्च करता है 40,000 रुपए और बी भी खर्च करता है 40,000 रुपए। मार्केट में टोटल डिमांड कितनी हो गई? 80,000 रुपए। मार्केट में टोटल डिमांड कितनी हो गई बेटा जी? 80,000 रुपए की। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा नहीं दिखा आपको? सबको बराबर का पैसा मिला, लेकिन ये रियल नहीं है। रियल कंडीशन हमारे देश की ये है, ए भाई साहब कमाते हैं 1 लाख रुपए, 40,000 रुपए खर्च करते हैं और जीवन की लेते हैं मौज। ये भाई साहब खर्च करते हैं, ये कमाते हैं मात्र 10,000 रुपए। अब इतनी हैसियत ही नहीं है जब 10,000 कमा रहे हैं तो 6,000 खर्च करते हैं। अब मार्केट में टोटल डिमांड कितनी हो गई? 46,000। तो आपने क्या देखा कि अगर हमारे देश का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए तो डिमांड ज्यादा है, 80,000 की है, क्योंकि यार उस केस में तुम पे भी पैसा, और जितने 70 लोग हो तुम, सबके पास पैसा, सब डिमांड करेंगे, ओवरऑल डिमांड मार्केट में बढ़ेगा। लेकिन इस केस में क्या है, जैसे आप लोगों के पास पैसा है, मेरे पास नहीं है भाई, समझ लो आप ध्यान से, नहीं है पैसा, मैं नहीं कर पाता डिमांड, तो भैया ओवरऑल डिमांड क्या है मार्केट में? कम। तो इसलिए सबकी ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, तभी मार्केट में डिमांड भी ओवरऑल बढ़ेगा। यहां पर हमारा लगभग डिटर्मिनेंट्स पूरा कंप्लीट होता है। इसके आने वाले टॉपिक्स जो हैं उस पे हम डील्स करेंगे, लेकिन वही बात है, फिर से आएंगे हम वापस, एक बार रिकॉल करेंगे, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, फटाफट आ जाइए और बताइए भाई, पॉपुलेशन से जो इंपैक्ट पड़ता है, क्या नाम है आपका, डिमांड पर कैसे पड़ता है? पॉपुलेशन अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये स्टेटमेंट हर केस में सही मानी जाएगी? नहीं, नहीं। दूसरा एलिमेंट क्या इंपैक्टेबल होना चाहिए? कॉम्पोजिशन, जेंडर कॉम्पोजिशन, जेंडर का भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो खाली स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है मॉड्यूल में कि पॉपुलेशन बढ़ने से, ऑलवेज वर्ड यूज करा है उन्होंने कि ऑलवेज डिमांड इंक्रीजेस, तो आप एफ लगाएंगे कि भाई हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, और रीजन आपको पता होना चाहिए कि भाई जेंडर का इंपैक्ट पड़ता है। इट्स कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है जी। उसके बाद हमारा वाईडी आया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें हमने इक्वल और अनइक्वल फेजेस की बात करी है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड बढ़ेगी, और अनइक्वल है तो डिमांड। चलिए अब ना नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले एक चीज समझ लीजिएगा थोड़ा सा, डिमांड कब कैसा स्लोपिंग होता है? डाउनवर्ड ना। चलिए अब आप म्यूट कर लीजिए। अब थोड़ा सा ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान से देखना बहुत ज्यादा। चलिए देखिएगा, अब टॉपिक है, यहां से बहुत बारीकी के एमसीक्यू होते हैं, अवेयर रहिएगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओआर करके इसको ये भी बोलते हैं मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। क्यों बोलते हैं ये भी बताया जाएगा। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आप वर्डों के मीनिंग को समझे, ठीक है जी। यहां ब्रैकेट में एक वर्ड रहेगा, एमसीक्यू रहेगा बहुत स्ट्रांग, स्कैनर्स वगैरह सब जगह दे रखा है भाई। इसके अंदर ना 2 एलिमेंट्स खुलेंगे, और मैं कैसे इसकी मेकिंग कर रहा हूं आप ध्यान से सुनना। इन चीजों को आप मेरे नोट्स को ही ढंग से कर लीजिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा, और फाउंडेशन में पेपर 1 में आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, ये गारंटीड है। आप नोट्स जो डाले हुए हैं मैंने उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा एक बार, और इन चीजों को ध्यान से सुनना। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ना आपके मॉड्यूल में बहुत शॉर्ट बताया है। शॉर्ट इसलिए बताया है क्योंकि मॉड्यूल ने ये एक्सपेक्ट करा है कि बच्चा 12वीं में पढ़कर आता है तो ठीक है, लेकिन हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई हमें अभी सीखना है, पीछे क्या हुआ वो छोड़ दीजिए। तो यहां पर एक वर्ड रहेगा एक्सटेंशन, ऑब्लिक करके कई जगहों पे इस वर्ड की जगह क्या यूज हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, सेम सा मीनिंग है, ठीक है जी। उसके बाद एक रहेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
डिमांड। आराम आराम से देखिएगा, मैं कॉन्ट्रैक्शन और ये आपको समझा कैसे रहा हूं। एक मैंने कर्व बनाया, डिमांड कर्व, जैसा कि मैंने इनिशियली कंप्लीट आपको बताया था कि यहां प्राइस रहेगा, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा। आने वाले 20 दिनों तक आपको ये थ्योरम सीखनी है। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नो प्रॉब्लम। इतनी प्राइस पे इतनी डिमांड, अच्छे से देखना और मेरे को कॉपी करना सीखना कि मैं कैसे करता हूं चीजों को। तो ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। सेम एक्टिविटी मैंने यहां पर डेवलप कर दी। ये भाई साहब हमारे प्राइस हो गए, सॉरी यहां क्यूडी हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड, ये हो गया एक्स हो गया, और ये हमारा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग एक सुंदर सा ग्राफ हो गया। और ये हमारा कर्व हो गया। ठीक है जी, बेटा नाम से पकड़ लेना, अच्छा होगा आपके लिए। एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना, एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना। साथ में लिखा हुआ है एक्सटेंशन किसका करो, डिमांड का। मतलब किसको बढ़ा भाई, डिमांड को। खुद बोल रहा है वो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, बढ़ा एक्सटेंशन कर, किसका कर, डिमांड का। एक्स एक्सिस को ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस में डिमांड है, ये क्वांटिटी है। मैं इसको लेकर थोड़ा सा आगे आ गया क्योंकि बढ़ाने को बोल रहा है वो, आगे आ गया, ये गया, ये गया, ये हिट हुआ, और ये इधर से ऐसे। पहले के मुकाबले आपको क्लियर दिख रहा है प्राइस कम हो गई, पहले के मुकाबले क्वांटिटी एक्सटेंड हो गई क्योंकि उसने बोला था एक्सटेंड कर ले। और एक पॉइंट यहां डेवलप हुआ बी, पहले पॉइंट ए था, ए से बी डेवलप हुआ। ये जो ग्राफ मेकिंग हुई है ये किसकी हो गई, एक्सटेंशन की। पॉइंट ए से बी आपको दिख रहा है, ए से बी किधर की ओर मूव हुआ है, नीचे की ओर। तो इट्स अ डाउनवर्ड मूवमेंट। कैसी मूवमेंट हुई है, डाउनवर्ड। अच्छा गांठ बांध लो एक चीज को दिमाग में, ये जो ग्राफ बना है एक्सटेंशन का, यहां पर प्राइस कम हुई है, डिमांड बढ़ी है, प्राइस की रिस्पेक्ट हुई है ना, तो अदर थिंग्स कीपिंग कांस्टेंट, बाकी सारे एलिमेंट्स कांस्टेंट रहेंगे। अदर थिंग्स में क्या आया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, उनमें भाई मेरे कोई चेंज नहीं हुआ। ये सिर्फ प्राइस कम हुई है, इस वजह से डिमांड बढ़ी है। तो डेफिनेशन जब बनेगी वो ये होगी कुछ, अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट, बाकी एलिमेंट सारे कांस्टेंट है। अब जरा ग्राफ को ध्यान से देखिए, ग्राफ में प्राइस कम हुआ है, व्हेन द प्राइस डिक्रीज, क्लियर कट दिख रहा है प्राइस नीचे, एंड क्वांटिटी अप दिख रहा है आपको, देन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, कॉल्ड, ये भाई साहब कॉल्ड हो गए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, अब ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन पे आते हैं। देखो भाई आप ना ऐसे याद कर लीजिए, ये हाथ है, इसको जब हम खोलते हैं ये एक्सटेंशन होता है, क्लोज करते हैं एरिया कम हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट योर हैंड्स, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कम हो गया। तो अब हेडिंग है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मतलब आपको कम करना है बेटा। किसको कम करना है, वो खुद बोल रहा है यार, डिमांड को। तो ये रहा डिमांड, डिमांड को लेके मैं पीछे आ गया, ये गया, ये हिट हुआ। भैया जी प्राइस क्या हो गई पहले के अकॉर्डिंग, सर आप हो गई प्राइस, तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। पॉइंट कहां गया, यहां आ गया, पहले कहां था, यहां था। किधर को मूव हुआ है, सर ऊपर को मूव हुआ है, तो इंग्लिश में क्या बोलेगा इसको, अपवर्ड मूव हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन क्या बन गई, बाकी फैक्टर क्या रहेंगे, अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट व्हेन प्राइस, भाई साहब क्या हो रहे हैं, दिख रहा है ग्राफ में ऊपर, व्हेन प्राइस ऊपर गया यानी कि राइज, देन क्यूडी यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, डिक्रीज। क्या कॉल्ड कर दूं इसको, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बोलो कोई समस्या तो नहीं हुई होगी। ठीक है जी, सुनिएगा ध्यान से। अब ना थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम है तो आप ध्यान से समझिएगा, एमसीक्यू में छोटा करके बता रहा हूं आपको। ये जो एक्सटेंशन वाला ग्राफ है इसको ध्यान से देखिए, एक्सटेंशन वाले ग्राफ में पॉइंट ए से बी नीचे को आया है, तो बंदा क्वेश्चन पूछता है व्हाट डज द कॉज ऑफ डाउनवर्ड, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, डाउनवर्ड मूवमेंट, मूव हुआ है पॉइंट नीचे को, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या रीजन है यार, बाकी सारे फैक्टर तो कांस्टेंट है, ये देखो ऊपर बोला गया है, तो क्या रीजन है, क्योंकि प्राइस क्या हो गया प्रोडक्ट का। तो इसका रिप्लाई बना, सॉल्यूशन बना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज। ठीक है, इधर वाली साइड में अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, तो क्वेश्चन अब स्पेस नहीं है और थोड़ा टाइम भी है, तो हम इसको आराम से सीखते हैं।
अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, ऊपर को गया है, तो आप सीधे बोलिए कि Price क्वेश्चन बढ़ होगा गया कि ना? व्हाट डज द कॉज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो इट्स रिप्लाई जो बनेगा, क्योंकि भाई देखो प्राइस बढ़ रहा है इसलिए अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना पीडीएफ वगैरह में ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जो मेरी वाली है उसमें देख लीजिएगा। इतना समझ में आपको आ चुका है एक्सटेंशन कब होता है, कंट्रैक्शन कब होता है। एक्सटेंशन मतलब डिमांड को बढ़ाओ, प्राइस कम, ग्राफ में दिख रहा है, पॉइंट नीचे को आ गया, डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉज जो है प्राइस कम होना है, इधर उल्टा हो गया इसका। ये ऊपर एक ब्रैकेट खाली पड़ा हुआ है जहां मैंने हेडिंग लिखी हुई है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, छोड़ दिया लिख के, रेफर्स बताओ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स ये है। तो ये जो आपने देखा अभी जो बोर्ड आपके सामने है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर दो एक्टिविटी पढ़ाई है मैंने आपको, एक एक्सटेंशन है, एक कॉन्ट्रैक्शन है। और इन दोनों के होने का जो रीजन है वो बेटा है ड्यू Price and quantity demand. टू चेंज इन प्राइस। और क्या है बेटा, दोनों ग्राफों में प्राइस चेंज होने की वजह से हुआ ही है, अदर थिंग्स तो कीपिंग कांस्टेंट है। समझ में आई बात? तो प्राइस चेंजिंग होने की वजह से ये एक्टिविटी हुई है। ठीक, चलिए फिलहाल हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ये थोड़ा सा अजीब है, मैंने वैसे इजी भी है यार, ऐसा नहीं है। तो आप इसको मैं रफ नहीं कर रहा, आपके सामने ही रख के थोड़ा सा इसको समझते हैं दोबारा से। चलिए आ जाइए, बताइए जल्दी से बेटा। एक्सटेंशन के केस में डिमांड, नाम से पकड़ो, एक्सटेंशन क्या होगा? एक्सटेंशन मतलब बढ़ जाएगा डिमांड। बढ़ जाएगी। किसको बढ़ाना है बेटा? प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज या अदर थिंग्स कीपिंग क्या रहेंगे? कांस्टेंट। और ऐसे इमेजिनेशन डीप रखो। कॉन्ट्रैक्शन के केस में कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसको प्राइस ज्यादा डिमांड कम। और मूवमेंट आपको दिख रही है ग्राफ बनाकर साइड में, एक्सटेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है और उसका कॉज है प्राइस का कम होना। और कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस ऊपर जा रहा है और उसका कॉज है प्राइस का बढ़ना। और उसके बाद ये जैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या इस हेडिंग का दूसरा नाम था मूवमेंट, क्योंकि देख रहे हो आप पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है। तो मूवमेंट होने का रीजन मैंने पढ़ा दिया, ये रहा ड्यू टू चेंज इन प्राइस। राइट 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 राइट। अब हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं और उसको और बारीकी से देखना, वो और डीप है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगला जो है थोड़ा सा आपको हो सकता है परेशान करे, लेकिन आप अगर अवेयर रहेंगे तो ये परेशान नहीं करेगा आपको। हेडिंग देखिएगा, बहुत बारीकी से क्लासिफिकेशन है दोनों में। चेंज इन डिमांड, थोड़ी देर पहले था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन अब है चेंज इन डिमांड। थोड़ी देर पहले वाले बोर्ड में था शिफ्ट्स, बेटा अब है मूवमेंट, ओ सॉरी पहले था मूवमेंट, अब है शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। ठीक है जी। ब्रैकेट में यहां भी एक अच्छा सा एमसीक्यू बनेगा, वो बात की बात है। इसमें दो कंसेप्ट है, इंक्रीज इन डिमांड। देखो फिर से नाम से पकड़ में आ रहा है कि भैया डिमांड को तो इंक्रीज ही करना है, ये नाम से खुद ही बोल रहा है। डिक्रीज इन डिमांड फिर से पकड़ में आ रहा है कि भैया डिमांड को तो कम करना है। लेकिन फर्क क्या है दोनों केसेस के अंदर, उसको समझना है, वो भी बारीकी से। और ये टेस्ट वगैरह के क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करा, प्लीज म्यूट कर दो। सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बेटा म्यूट कर लो सब, पहले सुन लीजिए, जब मैं बोलूं ऑन करने को तब करना। क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये P, ठीक है, ऐसा बनाया। सेम कंडीशन यहां पर बनाकर छोड़ दीजिए एक बार। प्राइस, क्वांटिटी, ग्राफ पूरा शो नहीं हो रहा। ये हमारा डिमांड कर्व। सर स्लाइड हाफ शो हो रही है। सॉरी, स्लाइड हाफ शो हो रही है। वेट 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 वेट, ये मैं ठीक करता हूं। अब ठीक है। यस सर। यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी, वेट, ये डिमांड कर्व,
ध्यान से सुनिएगा बहुत बारीकी से। तो यहां पर हमें सबसे पहले वर्ड यूज हुआ है इंक्रीज इन डिमांड। तो हमें ये तो क्लियर है कि डिमांड जो है वो बढ़ेगा, लेकिन यहां पर जो ट्रिक है आप याद रख लीजिएगा। मोस्टली बच्चा यहां पर जो है वो ग्रेजुएशन वगैरह कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होता है, आपको वहां पर भी इको में बहुत हेल्प करेगा। अच्छे से सुन लीजिएगा, अभी जो मैं 2 लाइनें बोलूंगा आपके कई सारे टॉपिक्स खत्म करवा सकता है ये ग्रेजुएशन के अंदर। टॉपिक में एक वर्ड यूज हुआ है ऊपर शिफ्ट। गांठ मान लो दिमाग में, जब भी किसी भी टॉपिक में शिफ्ट आता है तो जो ग्राफ का वाई एक्सिस का एलिमेंट होता है वो रिमेनिंग कांस्टेंट रहता है। मैं कह रहा हूं वाई एक्सिस पे कुछ भी रखा हो दुनिया का और टॉपिक चल रहा है शिफ्ट का, पूरी इकोनॉमिक्स में दुनिया के, तो वाई एक्सिस का एलिमेंट हमेशा रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा। शिफ्ट की बात हो रही है। तो आज हमारे ग्राफ में वाई एक्सिस पे प्राइस है, मतलब सेम प्राइस पे डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, ऊपर लिखा हुआ है। तो कई बार बेटा है, जरूरी नहीं है हर बार प्राइस की रिस्पेक्ट करते रहोगे। कई बार ऐसा होता है कि सेम प्राइस पे पब्लिक ने डिमांड बढ़ा दी, सेम प्राइस पे पब्लिक ने डिमांड बढ़ा दी। डिमांड का पुश इन राइट वर्ड। प्राइस सेम है लेकिन एकदम से डिमांड जो है वो बढ़ गई, Q से Q1 हो गई। ठीक है, अभी मैं इधर वाला जो है ऑफ कर देता हूं, मतलब ये हटा देता हूं क्योंकि अभी थोड़ी सी स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, इसको देख लेंगे। सेम प्राइस पे पब्लिक ने डिमांड बढ़ा दी। ग्राफ जो है आपको क्लियर नजर आ रहा है कि शिफ्ट हो गया है राइट हैंड साइड पे, और क्लियर दिख रहा है एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया, इसलिए ऊपर हेडिंग का नाम डला हुआ है शिफ्ट। तो हमारे इसके रीजंस के क्वेश्चंस होते हैं कॉज ऑफ राइट वर्ड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, और राइट वर्ड शिफ्ट को ही अपन क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है जी। पहला रीजन इसका ये नहीं हो सकता, दिमाग को आराम आराम से खोलिएगा और मेरे को ध्यान से सुनिएगा, कहीं से कहीं तक डाउट नहीं होगा। पहला ये हो सकता है आप जिस भी इलाके में रह रहे हैं वहां की पॉपुलेशन जो है एकदम से बढ़ गई। पहले आपके वहां पर मदर डेयरी से 400 लीटर दूध बिकता था 40 रुपए लीटर पे, अब साला दूध तो 40 रुपए लीटर है, बिक 600 लीटर रहा है, क्योंकि वहां के एरिया की पॉपुलेशन बढ़ गई, इसलिए सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई और कर्व शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड पे। पहला रीजन पॉपुलेशन बढ़ गया। ठीक है, दूसरा रीजन भैया लोगों के टेस्ट में आ गया फेवरेबल चेंज, फेवरेबल चेंज इन T&P, यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। लोगों को कोई सामान बहुत पसंद आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे केस में क्या हुआ कि 10 रुपए की प्लेट आती है फॉर एग्जांपल मोमोज की, आप सब तो खाते ही हैं, जो भी है एग्जांपल के तौर पे, मैंने एक दिन खा लिया, आप में से किसी ने जबरदस्ती खिला दिया कि सर लो खाओ मजा आएगा, और मुझे मजा आ गया, सही में अच्छा लग गया। अब मैं कल से मैंने भी शुरू कर दिया खरीदना, रेट वही है, डिमांड बढ़ गई, सेम प्राइस पे ग्राफ आगे, क्योंकि इस बंदे के टेस्ट में कैसा चेंज आया, फेवरेबल। तो फेवरेबल चेंज के केस में सेम प्राइस पे डिमांड आगे जाएगा। 2 रीजंस हो गए। रीजन नंबर 3 और 4 पे हम डील्स करेंगे। थर्ड रीजन, भाई मेरी ना इस बार क्या हुआ, इनकम ऑफ द बायर्स, यानी कि मेरी इनकम एकदम से इंक्रीज हो गई, और मैं तो बाजार में जाके नॉर्मल गुड्स को खरीदना क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। सर जी की इनकम बढ़ गई तो सर ने नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा दी, सेम प्राइस पे प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो गई, मार्केट में बढ़ गई, क्योंकि सर की क्या चेंज हुई है, पहले सर 1 शर्ट खरीदते थे, अब सर 4 शर्ट खरीद के ला रहे हैं, क्योंकि सर की इनकम बढ़ गई। प्राइस वही है शर्ट का, क्योंकि सर की इनकम बढ़ गई और सर ने डिमांड बढ़ा दी। बेटा कौन से गुड्स की बढ़ा दी, नॉर्मल गुड्स की। कर्व शिफ्ट इन राइट वर्ड। ठीक है। फोर्थ इज, ध्यान से समझना, इनकम ऑफ द बायर्स। यार लॉकडाउन लग गया, बड़ी दिक्कत हो गई, मेरी इनकम डिक्रीज हो गई फॉर इंफीरियर। लॉकडाउन लगा, मेरी इनकम कम हो गई, तो बेटा मैं इंफीरियर खरीदना क्या कर दूंगा, सर के पास पैसे नहीं है, सर जाके मार्केट में चीपेस्ट ढूंढ रहे हैं, ला भाई दे दे यार यही दे दे, तो चीपेस्ट की डिमांड क्या करती है। स्लाइड थोड़ा कट रहा है। एक मिनट, इनकम ऑफ द बायर्स नहीं बेटा, पूरा ये इतना ही लिखा है, सेम इतना ही लिखा हुआ है मैंने, इनकम ऑफ द बायर्स इंक्रीज। सर कट रहा है, सही में कट रहा है। एक मिनट रुको, राइट साइड थोड़ा सा कट रहा है। कोई नहीं, मैं अभी एडजस्ट करता हूं, इसमें थोड़ा सा समझ लो फिर एडजस्ट करता हूं मेरे को। इनकम ऑफ द बायर्स डिक्रीज फॉर इंफीरियर गुड्स, यानी कि मेरी सैलरी कम हो गई, तो यार मैं अपनी इनकम भी क्या कर, मेरी सैलरी कम हो गई तो मैं इंफीरियर खरीदना ज्यादा कर दूंगा। इंफीरियर ज्यादा खरीद रहा हूं तो डिमांड का शिफ्ट इन
राइट हैंड साइड। बेटा एक बार चारों कॉज को हम रिकॉल करते हैं। आपके इलाके की पॉपुलेशन बढ़ गई तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी एट अ सेम प्राइस, कर्व शिफ्ट इन राइटवर्ड। मुझे मोमोज अच्छे लग गए, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो आगे शिफ्ट हो जाएगा डिमांड का। मेरी इनकम जो है वो बढ़ गई, नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदूंगा, ग्राफ शिफ्ट इन राइटवर्ड। इनकम बढ़ी, 4 शर्ट्स खरीद के लाया, डिमांड बढ़ गई। इनकम घट गई तो इन्फीरियर की डिमांड बढ़ाऊंगा, तो इन्फीरियर का डिमांड कर्व शिफ्ट इन राइटवर्ड। 4 कॉज हुए हैं, बहुत डीपर है ये, ध्यान से पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कोई एक सही टिक करने को आता है तो आप फिट करके देखेंगे ग्राफ में वो बात कि हाँ भाई इस कारण से ये डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। 5वां रीजन रहेगा प्राइस ऑफ, ध्यान देना, सब्स्टिट्यूट गुड्स राइज। अब मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ा रखा है। 5वां रीजन ये होगा राइटवर्ड शिफ्ट होने का। सॉरी, टी एंड कॉफी। भैया टी की प्राइस बढ़ी, इमेजिन करो चाय महंगी हो गई, मैं नहीं जा रहा आज शाम को चाय वाय पीने, साला कॉफी पियेंगे घर बैठ के। कॉफी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ब्रेन पे थोड़ा सा प्रेशर दो, क्या कॉफी के रेट भी चेंज हुए? नहीं, कॉफी के रेट चेंज नहीं हुए, तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई एट अ सेम प्राइस। कॉफी की डिमांड सेम प्राइस पे बढ़ गई तो कॉफी का जो डिमांड का वो किधर को शिफ्ट हो जाएगा सर, राइट में, क्योंकि कॉफी की डिमांड बढ़ रही नहीं, कॉफी का रेट चेंज नहीं हुआ, चाय का रेट बढ़ा है। तो सेम प्राइस पे डिमांड का शिफ्ट इन राइटवर्ड। और हम जो कॉज लिखने बैठे हैं बेटा वो किसके ही लिखने बैठे हुए हैं, राइटवर्ड के। तो प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स राइज, चाय महंगी हो गई, आज शाम को हम सब कॉफी पियेंगे, कॉफी की डिमांड बढ़ गई, कॉफी का रेट चेंज नहीं हुआ, सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई, ग्राफ शिफ्ट इन राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पॉइंट, अभी इमेजिन करना है, बहुत स्ट्रांग बनाना है कि भाई हमें कॉपी से नहीं दिमाग से सीखना है। 6th और लास्ट, इन 6 में से कोई एक डालता है कि बताओ कौन सा कॉज है। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ब्रेड बटर। यार ब्रेड सस्ती हो गई, ब्रेड सस्ती हो गई तो ब्रेड ज्यादा खरीदेगी पब्लिक। अब ब्रेड ज्यादा खरीद रही है तो बटर की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी कि डिमांड बढ़ जाएगा। रिपीटेडली सुन लो, बहुत बेसिक है यार। ब्रेड सस्ती हो गई तो सब ब्रेड खरीदेंगे, ब्रेड खरीदेंगे तो उस पर लगाने के लिए मक्खन की आवश्यकता भी होगी, तो मक्खन की जो डिमांड बढ़ी है, क्या ब्रेड के बटर के रेट भी चेंज हुए? नहीं सर, बटर के रेट चेंज नहीं हुए, पर बटर का डिमांड बढ़ गया एट अ सेम प्राइस, कर्व पुश इन राइट हैंड साइड। ठीक, अब सुनिएगा, जब हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, आपके उसमें क्या नाम है नोट्स वगैरह में मिल जाएगा। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पहले डेफिनेशन क्या कंडक्ट होगी। भाई प्राइस रिमेनिंग क्या दिख रहा है आपको कर्व में, सर कांस्टेंट है। व्हेन द प्राइस कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट है, ध्यान रखना, देन डिमांड आगे गया है, डिमांड इंक्रीज। किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है? ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। बेटा ये जो मैंने तुम्हें सारे लिखवाए हैं 6 कॉज, ये सारे अदर फैक्टर है या नहीं है? हाँ जी सर, ये सारे अदर फैक्टर है, क्योंकि प्राइस को छोड़ के सारे अदर होते हैं। तो ये अदर फैक्टर में चेंजेस होने की वजह से ये काम हुआ है। ठीक, अब आप सुनिएगा पहले, चलिए आइए फटाफट बताइए थोड़ा सा जल्दी से वो भी। भाई एक बात बताइए, इसमें आपको क्या समझ में आया कि भाई इंक्रीज इन डिमांड में सेम प्राइस पे डिमांड क्या हुई है? बढ़ जाती है, बढ़ गई है। बढ़ जाती है। मतलब कभी भी गलती से ना बंदा बोल रहा है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो आप प्राइस चेंज तो टिक नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस तो उस ग्राफ में रिमेनिंग क्या चल रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके हमने कारण सीखे हैं। पहला कारण, पॉपुलेशन एरिया की क्या होगी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और यहां से डीपर वाले ध्यान से समझते हैं। इनकम ऑफ द बायर्स इंक्रीज फॉर नॉर्मल गुड्स, क्योंकि इनकम बढ़ेगी और नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाएगा। नॉर्मल गुड्स शिफ्ट इन राइटवर्ड, तभी शिफ्ट होगा राइट में। लॉकडाउन लग गया, मेरी इनकम कम हो गई, तो भाई मैं नॉर्मल इंफीरियर की डिमांड बढ़ाऊंगा, इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ना राइट में शिफ्ट। ठीक है जी। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, टी का रेट बढ़ा तो आज शाम को सब लोग कॉफी पियोगे, और कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एट अ सेम प्राइस, और ग्राफ शिफ्ट इन राइटवर्ड। ठीक है, अब अगला इमेजिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या होगा, डिक्रीज जाएगी। डिक्रीज। ब्रेड का रेट कम हुआ, बटर की डिमांड ऊपर गई, क्या बटर के रेट भी चेंज हुए?
नहीं नहीं, सेम प्राइस पे चेंज हुआ है, डिमांड राइट में गया है, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब हमने इसकी जब डेफिनेशन बनाई तो आप कंडक्ट कीजिए। ठीक है, ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहली लाइन होगी प्राइस रिमेनिंग क्या रहा है, कांस्टेंट देन डिमांड क्या हुई है, बढ़ गई है। किन कारणों से बढ़ी है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अदर फैक्टर। सिंपल यार, अदर फैक्टर्स का कॉज है। अच्छा अब सुनिएगा, अब थोड़ा सा क्योंकि आप फ्लो में आ चुके हैं तो हर चीज लिखने पे नहीं, अब इसका अपोजिट रहेगा, बहुत तेज बताएंगे। ठीक है, आप ऑन रहिए, माइक पे रहिए और देखते रहिए। डिक्रीज इन डिमांड, सेम प्राइस पे डिमांड क्या होगी यहाँ? सब लेफ्टवर्ड जाएगा। राइट राइट, बिल्कुल लेफ्ट में करेंगे शिफ्ट। सेम प्राइस पे डिमांड कम हो गया, कॉज देखो, सुनो, आपके एरिया से बहुत सारे लोग चले गए, पॉपुलेशन क्या हो गई? कम कम हो गई। लोगों को चीज पसंद नहीं आ रही, अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, इनकम ऑफ द बायर डिक्रीज फॉर नॉर्मल गुड्स। यार मेरी इनकम कम हो गई तो मैं नॉर्मल खरीदना भी कम कर दूंगा, और ग्राफ किधर चले जाएगा? लेफ्टवर्ड। इनकम ऑफ द बायर इंक्रीज फॉर इंफीरियर गुड्स। मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं इंफीरियर खरीदना क्या कर दूंगा? कम। और ग्राफ किधर आ जाएगा? लेफ्ट। लेफ्टवर्ड। सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होगी, एक बार समझ लीजिए कैसे। टी कॉफी, टी का प्राइस कम, अरे चाय सस्ती हो गई तो आज शाम को हम सब क्या पियेंगे? चाय पियेंगे। चाय पियेंगे। तो कॉफी की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। क्या कॉफी के रेट भी चेंज हुए? नहीं। तो सेम प्राइस पे कॉफी की डिमांड कम हुई है तो ग्राफ किधर को शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड। तो भैया प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीज। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड एंड बटर, जल्दी बोलो। अरे प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बटर के ब्रेड के प्राइस बढ़ेंगे तो बटर की डिमांड क्या होगी? क्योंकि ब्रेड महंगी हो गई भाई, मैं नहीं खरीद रहा ब्रेड, कम करो, तो बटर की डिमांड अपने आप कम हो गई। सेम प्राइस पे ग्राफ कहां चले जाएगा? पीछे। उल्टे कॉज होगा इसके। ठीक है, अब जब हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे सुनिएगा ध्यान से। सर प्राइस रिमेनिंग, एक मिनट बेटा, ब्रेड के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, सुनते जाइएगा, तो बटर की डिमांड जो है वो कम होगी। ठीक है, चलिए एक बार ना आप सब लोग म्यूट कर लीजिए पहले, क्योंकि फिर ऐसे डिस्टरबेंस होगा। बंद करिए एक बार अपने आप को। भाई ब्रेड की प्राइस बढ़ गई तो मैं नहीं खरीद रहा ब्रेड, भाई इतना महंगा पड़ रहा है, तो बटर की डिमांड भी कम हो जाएगी। बटर क्यों खरीदूं भाई जब ब्रेड ही नहीं खरीदा? सेम प्राइस पे डिमांड कम, ग्राफ शिफ्ट इन लेफ्टवर्ड। एक बार ऊपर वाला भी देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट वाला। टी के रेट्स कम, आज शाम को मजे से चाय पियेंगे, कॉफी के पे ध्यान नहीं है, तो कॉफी की डिमांड कम, एट अ सेम प्राइस, ग्राफ शिफ्ट इन लेफ्टवर्ड। अपन लेफ्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, जब हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट देन डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। बात हुई खत्म इतनी। अब सुनिए एमसीक्यू, जो ऊपर ये खाली सेक्शन है, चेंज इन डिमांड, इतना पूछा बंदे ने, चेंज इन डिमांड। भाई ये जो दोनों नीचे एक्टिविटीज पढ़ाई हैं, इनमें जो डिमांड चेंज हो रहा है उसका रीजन बेटा जी अभी आप लोगों ने 2 बार बोला है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। सारे के सारे अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि प्राइस तो रिमेनिंग क्या चल रही है? कांस्टेंट। और वो 6 फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस करे हैं, तो ये आपका है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर की वजह से ग्राफ क्या होता है? शिफ्ट होता है, या तो राइट या तो लेफ्ट। राइट होने के कॉज भी पढ़ लिए, लेफ्ट होने के कॉज भी पढ़ लिए। ठीक है जी, चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे फिलहाल। होपफुली आप सबको बहुत बढ़िया से समझ में आया हो, बशर्ते आप मेरी पीडीएफ को एक बार ध्यान से देखेंगे। सर पीडीएफ कहाँ से लेनी है आपकी? भैया टेलीग्राम पे सारा डाला हुआ है लिंक्स में, आप उसको स्क्रॉल करिए, उसके अंदर इतनी चीजें डली हुई हैं कि आप एग्जाम तक उसको कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है जी, बाकी मैं एक बार लिंक तो सेंड ही नहीं आएगी। चलिए एक बार मैं व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ, व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ। ओके, चलिए गुड बाय ऑल। बाय सर। बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय बाय। Thank you, sir. बाय बेटा, बाय। थैंक यू सर।